जब कौरव और पांडव महाभारत के युद्ध को चले, तब राजा धृतराष्ट्र ने कहा, मैं भी युद्ध देखने चलूंगा। तब श्री व्यास जी ने कहा, हे राजन, नेत्र के बिना क्या देखोगे? तब राजा धृतराष्ट्र ने कहा, प्रभु जी, देखूंगा नहीं तो श्रवण तो करूंगा। तब व्यास जी ने कहा, हे राजन, तेरा सारथी संजय जो कुछ महाभारत के युद्ध की लीला कुरुक्षेत्र में होगी, तो तुझे जहां बैठे ही श्रवण करावेगा। व्यास देव जी के मुख से यह वचन सुनकर संशय विनती कर रही है, प्रभु, जहां हस्तिनापुर में कुरुक्षेत्र की लीला कैसे जानूंगा तथा राजा को किस भांति कहूंगा। तब व्यास जी ने प्रसन्न होकर संशय को यह वचन कहा कि संशय, मेरी कृपा से तुझे जहां ही सब कुछ दिखाई देगा। व्यास जी के इतना कहते ही उसी समय संशय की दिव्य दृष्टि हुई और बुद्धि भी उसकी दिव्य हुई। जब आगे महाभारत का कौतुक कहते हैं, सुनो। 7 अक्षौहिणी सेना पांडवों की और 11 अक्षौहिणी सेना कौरवों की, वह दोनों सेना कुरुक्षेत्र में जाकर एकत्र हुई। धृतराष्ट्र जी ने पूछा, हे संजय, धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में युद्ध की इच्छा से एकत्र हुए मेरे और पांडु के पुत्रों ने क्या किया? संजय ने कहा, पांडवों की सेना को तो व्यूहित देखकर दुर्योधन आचार्य द्रोण के समीप जाकर कहने लगे, हे आचार्य, देखिए आपके शिष्य बुद्धिमान द्रुपद पुत्र और पांडवों की बड़ी सेना की कैसी व्यूह रचना की है। इस सेना में अर्जुन, भीम जैसे बड़े बड़े धनुर्धारी वीर, विराट महारथी द्रुपद, धृष्टकेतु के साथ बलवान काशीराज, पुरुचित, कुंती, भोज नरों में श्रेष्ठ सैव्य पराक्रमी दुर्धांशु, पद्मान, उचालोक, द्विविद और द्रौपदी के पुत्र सब महारथी हैं। हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, आपके समर्थन अब मैं अपनी सेना के प्रधान सेनापतियों के नाम बताता हूँ। भीषण, कर्ण, युद्ध विजयी, कृपाचार्य, अश्वत्थामा, विक्रम, सोमदत्त का पुत्र भूरी, श्रवा और बहुत शूरवीर मेरे लिए प्राण तक देने को तैयार हैं। ये लोग शस्त्र चलाने में अति निपुण हैं और सब युद्ध विद्या प्रवीण हैं। हमारी सेना का, जिसके भीषम रक्षक हैं, अपरिमित बल है और उनकी सेना, जिनके भीम रक्षक हैं, थोड़ा बल है। अब आप सब अपने अपने मोर्चों पर सावधान रहकर सेनापति की रक्षा कीजिए। भीष्म पितामह ने दुर्योधन को प्रसन्न करते हुए स्वर में गरजते हुए शंख बजाया। फिर वहां चारों ओर शंख, नगाड़े, ढोल, गोमुखादि अनेक बाजने लगे, जिनका बड़ा ही भयंकर शब्द हुआ। जिसके अनंतर सफेद घोड़ों के बड़े बड़े रथ स्थिर माधव श्री कृष्ण और पांडव अर्जुन ने भी दिव्य शंखों को बजाया।